नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक थी, लेकिन इसमें एक्सटेंशन कर दिया गया है और अब 2 वीक बढ़ाते हुए 17 मई तक लॉकडाउन की अवधि हो गई है। लेकिन अगर तीसरे फेज की बात करें तो इसमें कई जो फेरबदल हैं वो किए गए हैं और इस बार एक जोन को लेकर के बात जो है वो रखी गई है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, ये 3 जोन बनाए गए हैं और इन 3 जोनों का जो आधार है वो ये बनाया गया है कि संक्रमण का जो स्तर है वो किस तरीके का है और इसको लेकर के कई जो चीज़ें हैं वो डाली गई हैं। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी इन जोन में जो ज़िलों का बंटवारा है वो किया गया है और साफ तौर से सरकार ने ये कह दिया है कि अगर रेड जोन है तो वहाँ पर जो पाबंदियाँ हैं वो किस तरीके की होंगी, जो ऑरेंज जोन है वहाँ पर पाबंदियाँ थोड़ी कम होगी, जो ग्रीन जोन है वहाँ कई चीज़ों की ज़्यादातर छूट दी जाएगी। तो इस तरीके से जो बदलाव है वो किए गए हैं। हम आपको बताने की यही कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो जोन बांटे गए हैं उसमें क्या कुछ फेरबदल किए गए हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बिहार के हालात किस तरीके से है, बिहार के कौन से ज़िले रेड जोन में हैं, कौन से ग्रीन जोन में हैं, कौन से ऑरेंज जोन में हैं। हालांकि इसमें अब जो अपडेशन है वो 7-7 दिनों पर होना है क्योंकि देखा जाए तो अपडेशन लगातार आंकड़ों में होता है। कई जगहों से लोग ठीक हो जाते हैं, कई जगहों पर ऐसा होता है कि वहाँ से नए केस सामने नहीं आते हैं। तो कई चीज़ें हैं, उसको मिला करके जो अपडेशन है वो इन जोन में किया जाना है। लेकिन पाबंदियाँ क्या रहेंगी, छूट क्या रहेंगी, वो हम आपको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, रेड जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ख़तरा ज़्यादा है, रेड जोन के नाम से हम समझ सकते हैं। लेकिन देश भर की अगर आंकड़ों की बात करें तो 733 ज़िलों की लिस्ट जारी किया गया है। इसमें से 130 ज़िले रेड जोन में हैं, 284 ज़िले ऑरेंज जोन में हैं और 319 ज़िले ग्रीन जोन में हैं। रेड जोन में क्या क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, बसों की आवाजाही, हेयर सैलून, स्पा, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। 4 व्हीलर पर ड्राइवर के अलावा 2 लोग से ज़्यादा नहीं बैठ सकेंगे। 2 व्हीलर पर सिर्फ 1 ही लोग बैठ सकेंगे। गांव में इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन काम शुरू होगा। मनरेगा के तहत काम की इजाज़त है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ईंट के भट्टे खुलेंगे। ज़्यादातर कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान खुलेंगे। इनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सर्विसेज को छूट मिलेगी। चलिए, ऑरेंज जोन की अगर बात करते हैं तो ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलाने की इजाज़त होगी। शर्त ये होगी कि 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही उसमें बैठ पाएंगे। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोगों और गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ उन गतिविधियों के लिए हो सकेगी जिनकी इजाज़त मिली हुई है। 4 व्हीलर में 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही बैठ सकेंगे। अब बात करते हैं ग्रीन जोन की। बसों को छूट रहेगी, लेकिन एक बस में 50% यात्री ही बैठ सकेंगे, वहीं 50% ही बसें चलेंगी। 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की इजाज़त है। वहीं 2 व्हीलर पर 2 लोग बैठ सकेंगे। सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी होगा। चलिए, अब एक समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो बिहार के जो ज़िले हैं वो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटे गए हैं। रेड जोन की बात करें, जहाँ खतरा सबसे ज़्यादा है, वो 5 ज़िले हैं जिसमें मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर, गया, ये रेड जोन में है। ऑरेंज जोन की बात करें, जहां उससे खतरा थोड़ा कम है, वो है नालंदा, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, पूर्णिया, मधेपुरा, जहानाबाद, बांका, वैशाली, दरभंगा, ये ऑरेंज जोन में जो ज़िले हैं वो इसमें मौजूद हैं। ग्रीन जोन की बात करें तो 13 ज़िले ग्रीन जोन में आते हैं। 38 ज़िले हैं बिहार के, उसमें 5 रेड जोन और 13 ग्रीन जोन जो ज़िले हैं उसमें शामिल है शेखपुरा, अररिया, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, जमुई, समस्तीपुर, कटिहार, खगड़िया, शिवहर, किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल और मुजफ्फरपुर। तो ये जो ज़िले हैं वो ग्रीन जोन में हैं। तो हम आपको समझाने की कोशिश यही कर रहे थे कि किस तरीके से जो बंटवारा है रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन का किया गया और किस तरीके से जो छूट है या फिर जो पाबंदियां हैं वो इन जोन में लागू रहेंगी। साथ ही हमने ये भी बताने की कोशिश की कि कौन कौन से जो ज़िले हैं वो
इन तीनों जोन में। हालांकि अपडेशन होगा, ये हम बार बार कह रहे हैं कि जो अपडेशन है आंकड़ों के मुताबिक, हालात के मुताबिक, वो अपडेशन भी इसमें होगा और इस अपडेशन के साथ जो पाबंदियाँ और छूट है वो उस तरीके की मिलती रहेगी। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।